प्रथम ने राध्या को लेकर जाने का किया फैसला, और यही वो मोड़ है जिसने मन अति सुंदर की कहानी को अचानक एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। मित्तल परिवार, जो कभी हंसी खुशी और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस टूटन की जड़ में कहीं न कहीं निहारिका की चालें और उसकी ईर्ष्या छिपी हुई है। घर के बंटवारे के बाद से ही माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रिश्तों की गर्माहट कहीं पीछे छूट गई हो। अगले ही दिन सुबह का दृश्य भी कुछ ऐसा ही था। रसोई में प्रथम की माँ रजनी ने अपने बेटे के लिए प्यार से आलू के परांठे बनाए थे। माँ का दिल हमेशा अपने बेटे के लिए धड़कता है, और रजनी भी यही चाहती थी कि घर में चाहे जितनी भी समस्याएं हों, लेकिन उनके बेटे का दिन अच्छा बीते। जब रजनी ने परांठे बनाकर टेबल पर रखे तो प्रथम वहां आया और उसने परांठा खाया। परांठे का स्वाद ऐसा था कि प्रथम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे बचपन के दिन लौट आए हों। माँ के हाथ का स्वाद हमेशा अलग होता है। प्रथम ने खुशी से कहा कि परांठा बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये खुशी किसी को रास नहीं आई, और वो थी निहारिका। निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि प्रथम ने रजनी के हाथ का बनाया खाना खाया और उसकी तारीफ भी की। निहारिका के मन में तुरंत एक नई चाल चलने का विचार आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई ताकि कोई उसे देख ना ले। जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे टेबल के पास गई। वहां रखे हुए परांठे को उसने उठाया और सीधे रजनी के पास पहुंच गई। निहारिका ने बहुत मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, आपने ये पराठा राध्या को दिया था ना, लेकिन राध्या ने इसे लौटा दिया। ये सुनते ही रजनी के मन में सवाल उठने लगे। उन्हें लगा कि शायद राध्या को उनके हाथ का खाना पसंद नहीं आया। सुबह जब राध्या सामने आई तो रजनी ने उससे सीधे सवाल कर लिया। रजनी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, घर का बंटवारा कर लेने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए खाना बनाना भी आना चाहिए। राध्या ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये बात कहाँ से आ गई। उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उस समय उसकी कोई बात सुनने वाला भी नहीं था। उधर प्रथम ने जब अपनी माँ की ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि राध्या को बिना वजह दोष दिया जा रहा है। राध्या पहले ही घर के हालात से परेशान थी और अब उस पर यह आरोप भी लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रथम के दिल में एक टीस सी उठी। उसे महसूस हुआ कि अगर वो अब भी चुप रहा तो राध्या को हर बार ऐसे ही गलत समझा जाएगा। यही सोचकर उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। प्रथम ने सबके सामने कहा कि अगर राध्या की वजह से घर में इतनी परेशानी हो रही है तो वो राध्या को लेकर इस घर से चला जाएगा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ निहारिका के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी झलक उठी। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। वो तो चाहती ही थी कि राध्या इस घर से निकल जाए। लेकिन निहारिका की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि प्रथम भी राध्या के साथ जाने का फैसला कर लेगा। उधर दादी ने जब ये सब सुना तो वो तुरंत आगे आईं। दादी को समझ आ गया था कि अगर अभी प्रथम को नहीं रोका गया तो परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, प्रथम रुक जाओ, अगर तुम अभी इस घर से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। हमने इतने सालों में जो परिवार बनाया है वो एक पल में बिखर जाएगा। दादी की बात सुनकर सबकी नज़रें झुक गईं। हर किसी को महसूस हुआ कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। निहारिका भी अंदर ही अंदर घबरा गई। उसकी चाल अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही थी। वो सिर्फ राध्या को घर से निकलवाना चाहती थी, लेकिन अब तो प्रथम भी राध्या के साथ जाने को तैयार था। अब सवाल ये था कि क्या दादी की बात सुनकर प्रथम अपना फैसला बदल लेगा? क्या मित्तल परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या निहारिका की चाल सच में सबके सामने आएगी? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्तों की सच्चाई और चालों का पर्दाफाश दोनों एक साथ देखने को मिल सकता है।